गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अजीत कुमार आज आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है व्हाइट बोर्ड एजुकेशन। आज के वीडियो में हम लोग फिर से एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितने भी टर्म 2 एग्जामिनेशन के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, ये सारे क्वेश्चंस आपको सैंपल पेपर के ही क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए, तो आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा गया है, A boy 1.7 meter tall is standing on a horizontal ground 50 meter away from a building. The angle of elevation of the top of the building from his eyes is 60 degree. Calculate the height of the building. तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर आप इस क्वेश्चन के फिगर ड्रॉ कर लेते हैं तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम इस क्वेश्चन के फिगर ड्रॉ करने पे। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम क्या, हमारे पास क्या है, अ बॉय 1.7 मीटर टॉल, एक बॉय है। सबसे पहले अ बॉय 1.7 मीटर टॉल, हमने एक बॉय बना लिया, इसका नाम दे दिया ए बी और इसकी ऊंचाई कितनी है 1.7 मीटर। उसके बाद फिर 50 ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, वो एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर खड़ा है 50 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है जिससे वो कितना दूर पे है 50 मीटर अवे। एक बिल्डिंग है सामने, एक बिल्डिंग बना लेते हैं जिससे कितना दूर पे है 50 मीटर है, तो इसका दूरी कितना हो गई हमारी 50 मीटर। नाम देते हैं सी एंड डी। नाउ अगेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम हिज आईज इज 60 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, देखिए यहाँ क्या लिखा गया, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, तो टॉप ऑफ द बिल्डिंग यही होगा, ठीक। और एलिवेशन है किसकी, फ्रॉम हिज आईज, इसकी आईज यहाँ होगी, यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना है 60 डिग्री। ओके, तो हमें फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हमें क्या करना है, इस बिल्डिंग की, जो बिल्डिंग है इसी की हाइट हमें कैलकुलेट करनी है। ओके, इसी बिल्डिंग की हाइट हमें कैलकुलेट करनी है। तो चलिए देख लीजिए, यह 1.7 मीटर है, तो यह भी यहाँ से यहाँ तक 1.7 मीटर होगा। ओके, हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है इसे कंसीडर कर लेते हैं h के रूप में, इसको नाम दे देते हैं e। ओके, तो हाइट हमारी बात तक h हो गई। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो सॉल्व करने के हम बताए थे आपको कि हम उन्हीं साइड को कंसीडर करेंगे जो गिवन हमारे पास और जो पूछा जा रहा है। हमारे पास कौन सा साइड गिवन है, देखिए यह 50 मीटर है तो ये भी 50 मीटर होगा, ए ही पता है हमें, एंड वी हैव टू फाइंड द साइड डी ई। तो हमें दो साइड कंसीडर करना है, तो लिखना इन ट्रायंगल डी ई ए। डी ई ए में देख लेते हैं। ओके, चलिए, तो डी ई ए में क्या करना है, हमें दो साइड लेना है, एक साइड यह और एक साइड यह। तो यह क्या है, परपेंडिकुलर है और यह क्या है, बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो क्या होता है, तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो आपको पता है क्या होता है, tan। आपने फार्मूला पढ़ा था PVP एंड HH। तो परपेंडिकुलर पर बेस का कौन सा होता है, लास्ट वाला कौन सा होता है, tan। तो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा की जगह कितना है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू P की जगह क्या है DE है एंड इसकी जगह क्या है AE है। वैल्यू रख लीजिए, इसकी वैल्यू होती है √3, D की वैल्यू H एंड A की वैल्यू 50। ना तो H की वैल्यू कितनी होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, कितना हो जाएगा 50√3 मीटर। ओके, ये हो गई हमारी उसकी यहाँ से यहाँ तक की हाइट, ठीक। अब हमें टोटल हाइट पता करनी है, तो टोटल हाइट के लिए 1.7 मीटर भी उसमें ऐड होगा। नाउ H इक्वल्स टू 50√3 प्लस 1. सॉरी एच है ना, यहाँ क्या लिखेंगे, टोटल हाइट। नाउ हाइट ऑफ बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग इक्वल्स टू 50 प्लस 1.7। अब ऐड करिए इसको, तो सबसे पहले हम √3 की वैल्यू रखेंगे। √3 की वैल्यू कितनी होती है, √3 की वैल्यू गिवन है 1.73, तो यहाँ से रख देंगे 1.73 प्लस 1.7 मल्टीप्लाई करिए, तो देखिए 3 5 जा 15 कैरी 1, 7 3 जा 7 5 जा 35 1 36 कैरी 3 और 1 5 5 5 3 8
0, डेसिमल यहाँ लगेगा प्लस 1.7 ऐड करिए तो 87 पॉइंट, आपको पहले ऐड करेंगे पीछे से ऐड करेंगे तो 5 to 12 करीबन डेसिमल 61718 मीटर। ओके, दिस इज आवर आंसर। चलिए हम एक और नया क्वेश्चन देखेंगे जो कि केस बेस्ड स्टडी, जो हमारे टर्म 2 में एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, उस केस बेस्ड स्टडी टाइप के क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, या उस टाइप का क्वेश्चन है केस बेस्ड स्टडी वाला। तो इसको आप जब करते हैं, देखिए क्वेश्चन है अ गार्ड स्टेशनड एट द टॉप ऑफ अ 240 मीटर टावर observed a boat coming towards it. The guard used the clinometer to measure the angle of depression of the boat and found it to be 30 डिग्री। देखिए एक गार्ड है जो कि कहाँ खड़ा है, एक 240 मीटर की ऊंची टावर है उसके ऊपर खड़ा है, और क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि एक बोट है वह क्या आ रही है उसकी तरफ, एक बोट है उसकी तरफ आ रही है, वह 240 मीटर ऊंचे बिल्डिंग पर खड़ा है, उधर से एक बोट आ रही है। तो द गार्ड यूज्ड अ क्लिनोमीटर। अब देखिए एक नया वर्ड आपके सामने आया है, क्लिनोमीटर। अब क्लिनोमीटर क्या होता है? क्लिनोमीटर होता है जब हम कोई चीज सामने से आ रही हो तो उसके ऊपर से उसका एंगल मेजर करने के लिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन वह मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है क्लिनोमीटर से यूज किया जा रहा है, मेजर किया जा रहा है। तो उसने क्या पाया कि उस समय एंगल कितना है, 30 डिग्री है। तो चलिए सबसे पहले फिगर बना लेते हैं इसका। तो देखिए एक 240 मीटर क्या है, लाइट हाउस है, ठीक। इसका नाम देते हैं हम लोग ए बी। अब यहां से ऊपर एक यहां पर गार्ड खड़ा है। अब गार्ड क्या ऑब्जर्व करता है, कुछ दूर पर एक बोट आ रही है। अब बोट तो पानी इतना लेवल पर, बोट इधर ही आएगी, बोट आ रही है। ओके, बोट किस पोजीशन पे है, मान लीजिए सी पे है। लाइन अब ड्रॉ कर लेते हैं इसको, ठीक। अब उसके बाद फिर क्या, उसने क्लिनोमीटर यहाँ से इस्तेमाल किया तो पता चला वह जो बोट है उस बोट का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है। तो बोट का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बताया जा रहा है, 30 डिग्री। उसको देख लेते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ से एक लाइन ला लेते हैं। तो डिप्रेशन देखिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से मेजर किया जाता है 30 डिग्री। तो देखिए यह 30 डिग्री है, तो यह भी 30 डिग्री हो, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है और एक लाइन ट्रांसवर्सल कट कर रही है। जब दो पैरेलल लाइन होती है, एक ट्रांसवर्सल कट करती है, तो यह दोनों एंगल क्या कहलाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, देयरफॉर दिस एंगल आल्सो बी 30 डिग्री। नाउ हमें क्या फाइंड करना है, पहला क्वेश्चन हमारे पास सामने है। एक क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ लाइट हाउस। हमें फुट ऑफ लाइट हाउस से इस बोट के बीच का डिस्टेंस पता करना है, यानी इसको मेजर करना है। हम इसको x मान लेते हैं। ओके, चलिए अब फिर वही सेम जो हमारा मेथड है, मेथड क्या है कि जो साइड हमें गिवन है और जो साइड पूछ रहा है, इन्हीं दोनों का हम फिर क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। तो यह साइड हमें गिवन है और ये पूछ रहा है, यानी ये परपेंडिकुलर है, बेस है। फिर परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो क्या होता है, फिर tan होता है। आपको बताए थे PBP अपॉन HHB। तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो क्या होता है, tan होता है। फिर tan ले लेते हैं इन ट्राइंगल ABC। tan कितना एंगल है, 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 240, ए बी लिख लीजिए। बेस कितना है, BC है। चलिए 1/√3 और ए बी की वैल्यू कितनी है 240 और BC की वैल्यू कितनी है, यह हमारी कितनी है, x है। नाउ हम इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x इंटू 1 x होगा, यहाँ जाएगा तो 240√3 मीटर। तो अब हमारा डिस्टेंस कितना हो गया, 240√3 मीटर। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसको आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन जरूर आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे जो केस बेस्ड स्टडी होते हैं, हमारे जो टर्म 2 में आने वाले हैं 10 नंबर के केस बेस्ड स्टडी, उससे रिलेटेड हो सकता है। इसको आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर इसका जो बी है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक। वैसे सभी स्टूडेंट जो सोचते हैं कि जब पेपर उनके सामने आता है तो उनको लगता है कि जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन बहुत ही टफ होते हैं। ऐसा उनका थिंकिंग है।
कि उनको सॉल्व नहीं कर सकते हम, लेकिन हमारा कहना यह है कि अगर आपके सामने पेपर आए तो हम तो सोचते हैं सबसे पहले क्वेश्चन आप इसी को अटेम्प्ट करें। क्यों? क्योंकि यह क्वेश्चन एक तो सॉलिड मार्क्स के आते हैं, 5 नंबर 4 नंबर सॉलिड मार्क्स के आते हैं, और दूसरे इसमें कोई बहुत ज़्यादा झमेला नहीं है। आपको बस क्या करना है, फिगर एक बार ड्रॉ कर लेना है, फिगर ड्रॉ कर लेना है, जो साइड गिवन है जो साइड में पूछ रहा है उन्हीं दोनों का रेशियो लेके सॉल्व कर दे रहा है। तो चलिए आते हैं इसके सेकेंड क्वेश्चन पे। After 10 minutes, the guard observes that the distance between boat and lighthouse is reduced by 240 bracket √3 - 1 मीटर। देखिए कुछ समय बाद, अभी जब यह गार्ड यहाँ खड़ा था, बोट आ रही थी, तो उसने उस समय 30 डिग्री ऑब्जर्व किया था। कुछ समय बाद, कितना मिनट बाद? आफ्टर 10 मिनट। 10 मिनट के बाद उस गार्ड ने ऑब्जर्व किया कि वह जो आखिर 10 मिनट बाद या कुछ चल के इधर आई होगी। 10 मिनट्स में यह बोट कुछ तो चल के आई होगी, मान लो ये चल के यहाँ तक आ गई है, इसका नाम दे दिए ई चल के आ गई है। अब इस गार्ड ने ऑब्जर्व किया तो यहाँ तक आ गई है, लेकिन इसे एंगल नहीं पता है अब कि कितना एंगल बना रहा है, उसे एंगल यह पता नहीं है। ठीक, कितना आया इसमें बताया गया कितना, देखिए 240 √3 - 1। लेकिन हमें ध्यान क्या देना है, यहाँ देना है ध्यान की, देखिए लिखा है रिड्यूस्ड बाई। अगर यहाँ लिखा होता है रिड्यूस्ड टू, तो यानी कि कम होकर इतना हुआ है। अगर रिड्यूस्ड टू लिखा होता तो यह जो डिस्टेंस है कम होकर इतना हुआ है, बट क्या लिखा है रिड्यूस्ड बाई, यानी कि यह डिस्टेंस इतना कम हुआ है। रिड्यूस्ड बाई मींस क्या होता है कि वह डिस्टेंस उतना कम हुआ है। कितना कम हुआ है? 240 √3 - 1। तो हमारा यह डिस्टेंस हो जाएगा 240 √3 - 1, क्योंकि रिड्यूस्ड बाई है ना, रिड्यूस्ड बाई मींस यह कम हुआ है। अगर रिड्यूस्ड टू लिखता तब इसको हम लिखते हैं चीज। ठीक, अब हमें यह नहीं पता है, इसको x मान ले रहे हैं। ओके, पता है, सॉरी, यह हमें साइड पता है कितनी होगी। देखिए हमने पूरी यहाँ से यहाँ तक की साइड निकाल ली है। अब इसके पहले जस्ट कितनी आई है, 240 ब्रैकेट में √3, कितना आई है? 240 √3 आई है। चलिए देखिए 240 √3 मीटर आई है। अब यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारा 240 √3 - 1, तो यह कितना होगा निकाल लेते हैं। सिंस BC इक्वल्स टू, हमने पहले क्वेश्चन का आंसर जो था BC निकाले थे ना, BC इक्वल्स टू 240 √3 मीटर। एंड क्या क्या गिवन है हमारे पास? गिवन है कि जो E, देखिए यह पॉइंट क्या है, E है, EC कितना है 240 ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर। देयरफॉर तो B कितना हो जाएगा, B हमारा होगा BC माइनस EC, यानी कि 240 √3 माइनस 240 ब्रैकेट में √3 - 1। अब देखिए यहाँ से आप 240 कॉमन कर ले रहे हैं, 240 कॉमन करिए तो यहाँ बचेगा √3, यहाँ माइनस, यहाँ √3 - 1, दोनों कैंसिल। ओके, सॉरी माइनस माइनस प्लस। अब देखिए कितना बचा, 240 मीटर बचा। ठीक, यह हमारा कितना हो गया, 240 मीटर। ना हमें पता क्या करना है, हमें फाइंड करना है यह एंगल। तो यह एंगल इसके इक्वल होगा, यह हमें थीटा मान लेते हैं। हमें क्या पता करना है, कितना एंगल वह बना है। ठीक, तो चलिए अब फिर देखिए, आप जो छोटे वाले ट्रायंगल ऑब्जर्व करेंगे तो छोटे वाले ट्रायंगल में आपको परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है। क्लियर हो रहा है? देखिए अब हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे, क्यों? क्योंकि अब बोट यहाँ तक आ चुकी है। तब हम देखिए यहाँ तक जो यह इस ट्रायंगल में एंगल बन रहा है उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ परपेंडिकुलर है, और यह क्या है, बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस हमें पता है, फिर हम किसका रेशियो लेंगे, परपेंडिकुलर और बेस का। और परपेंडिकुलर और बेस किसका रेशियो होता है, सिंस इन ट्रायंगल AB एंड E। तो आप जानते हैं परपेंडिकुलर और बेस फिर किसका रेशियो होता है, tan का। तो tan, हमें एंगल पता नहीं, थीटा ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर हमारा 240 और बेस भी कितना है, यह भी हमारा 240, परपेंडिकुलर 240, बेस भी 240। अब ये दोनों डिवाइड होकर कितना आ जाएंगे, 1। तो tan थीटा इक्वल्स टू 1। अब देखिए अब हमें tan को उधर भेजना है, तो सिंपल उसका स्टेप बता रहे हैं। tan में किसकी वैल्यू 1 होती है, आपको यह पहले टेबल देखना है। tan में किसकी वैल्यू 1 होती है, तो आपको पता है tan में किसकी वैल्यू 1 होती है, tan 45 की। तो 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 45 डिग्री लिख सकते हैं, या तो हम उसी तरह लिखे हैं। tan में 45 की डिग्री 1 होती है। अब देखिए दोनों tan गायब हो गया, कितना बचा, थीटा इक्वल्स टू 45, यानी हमारा दूसरे का आंसर एंगल कितना हो गया, एंगल ऑफ डिफरेंस 45 डिग्री। देखिए कितना इजी है। नाउ
our next question is, if the angle of elevation of the top of candle from two distinct coins distant a centimeter and b centimeter from its base and its same straight line from it are 30 degree and 60 degree respectively, find the height of the candle. चलिए तो सबसे पहले इसको हम समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है. इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ कैंडल, क्या है, एक कैंडल है, फिगर बनाते हैं, एक कैंडल है, कैंडल के टॉप पर, ओके, ए बी, कैंडल का टॉप यही होगा. तो कैंडल के टॉप पर क्या बोला गया है कि वहां से दो डिस्टिंक्ट कॉइन्स हैं, दो अलग अलग सिक्के हैं, डिस्टेंट एट, जो कि कितने दूर पे है, ए सेंटीमीटर बी सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स बेस, इसके बेस से, एंड इन सेम स्ट्रेट लाइन, सेम स्ट्रेट लाइन में, एक ही स्ट्रेट लाइन में एक सिक्का ए पर है, एक सिक्का बी पर है. मान लीजिए एक सिक्का यहाँ सी डी, इसके बीच की डिस्टेंस मान लीजिए ए और उनके बीच की डिस्टेंस कितना होगा बी, कुछ ऐसे है, ओके. तो हमें क्या फाइंड करना है, बोल रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ कैंडल, हमें इस कैंडल की हाइट फाइंड करनी है, ओके. एंगल कितना है, एंगल है हमारा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक का 30 डिग्री और एक का 60 डिग्री, ओके. देखिए यह 30 डिग्री, क्योंकि देखिए आप एंगल इसका कम बन रहा है, एंगल जो है कम हो रहा है, यहाँ एंगल बढ़ गया तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री. 30 डिग्री और 60 डिग्री दो एंगल है, अब हमको आगे पकड़ना है. देखिए अब यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें हैं, दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल ए बी डी बड़ा वाला, एक ट्रायंगल ए बी डी और एक ट्रायंगल ए बी सी छोटा वाला. दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि यह एंगल कितना का है 90 का है. तो अब इस में हम सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले देखिए, आपका मर्जी, आप चाहे छोटा एंगल लीजिए चाहे बड़ा एंगल लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड है. तो सबसे पहले हम ले रहे हैं इन ट्रायंगल ए बी सी वाले में, छोटा ट्रायंगल हम ले रहे हैं. तो इसमें क्या होगा, इसमें देखिए हमारे पास क्या क्या दो साइड्स हैं, एक साइड बी सी है और एक साइड ए बी है. अब दोनों परपेंडिकुलर बेस है, तो परपेंडिकुलर बेस करने से क्या होता है, tan 30 इक्वल्स टू 60 है ना. इस ट्रायंगल में कितना एंगल बन रहा है 60 डिग्री, तो यहाँ कितना लिखेंगे tan 60 इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 की वैल्यू √3 और परपेंडिकुलर कितना है h और बेस कितना है a, यानी कि अगर हम h की वैल्यू फाइंड करें कितना हो जाएगा √3a, इक्वेशन नंबर 1, ओके. अब फिर आइए, अब आइए इन ट्रायंगल ए बी एंड डी में, ए बी और डी में, ए बी डी में फिर देखिए ए बी पता है और बी डी पता है. तो ए बी और बी डी देखिए परपेंडिकुलर और ये बेस, तो परपेंडिकुलर बेस करने से फिर क्या होता है, फिर हमारा क्या होता है, tan ही होता है. तो tan, अब देखिए इसमें कौन सा एंगल लेंगे हम, ये बड़ा ट्रायंगल है ना, इसमें एंगल 30 बन रहा है, तो 30 डिग्री लेंगे. tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर h है और बेस कितना है b है, ओके. 30 वैल्यू कितनी होगी 1/√3 इक्वल्स टू h/d. अब यहाँ से h की वैल्यू निकालिए, तो h की वैल्यू क्या आएगी, b इधर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, h इक्वल्स टू √3b, इक्वेशन नंबर 2. चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 इंटू एच इक्वल्स कितना आ जाएगा, b हो जाएगा, ओके. तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b/√3, इक्वेशन नंबर 2. हमारे पास 1 और 2 इक्वेशन आ गया है. अब क्या करते हैं, हम इन इक्वेशन 1 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं. मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं. तो देखिए लेफ्ट हैंड मल्टीप्लाई होगा, तो h इंटू एच इक्वल्स टू यहाँ √3a इंटू b/√3. अब देखिए ये दोनों कैंसिल, यहाँ क्या होगा, h² इक्वल्स टू ab. तो अब h की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, यानी कि हमारे h कितना आ गया, √a इंटू b, ओके.